सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मोहन तुद सत्संगत ध्यावे दरस ध्याना, मोहन जम नेड़ न आवे तुद जपे निदाना। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 248 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कल जिस शब्द के 2 पदों की विचार हुई थी, आज उस शब्द का ये तीसरा शब्द है, तीसरा पद है। मोहन तुद सत्संगत ध्यावे। सबको मोहने वाले है परमात्मा, आपके जो चलत हैं सबको मोह लेते हैं। तुद सत्संगत ध्यावे, सत्संगत तेरा ही ध्यान करती है। जहाँ सत्संगत इकट्ठी होती है वहाँ पर तेरे ही गुणगान होते हैं और सत्संगत मिलके तेरा ही नाम जपती है। मोहन तुद सत्संगत ध्यावे दरस ध्याना, और तेरे दर्शनों का ध्यान करती है और कामना करती है कि हे परमात्मा, हमें आपके दर्शन हों। परमात्मा के दर्शन ये हैं कि जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बसे, जिसको परमात्मा का गुणगान करने में आनंद आता है, जिसे परमात्मा का नाम जपने में आनंद आता है, यही परमात्मा के दर्शन हैं। मोहन तुद, तुझे सत्संगत ध्याती है। सत्संगत बैठ के इकट्ठी होके आपका कीर्तन करती है। और आपके दर्शनों का ध्यान करती है। मोहन जम नेड़ न आवे तुद जपे निदाना। तुद जपे निदाना, निदान का अर्थ है जब व्यक्ति का निदान हो रहा है, ये शरीर जब व्यक्ति छोड़ रहा है, अंतकाल। अंतकाल जो तुद जपे, जो तुझे जपता है, जो तेरा ध्यान करता है। मोहन, हे मन को मोहने वाले परमात्मा, जम नेड़ ना आवे। यम उसके नज़दीक नहीं आते, जमदूत उसके नज़दीक नहीं आते। ये माना जाता है कि जो लोग इस संसार में पापी होते हैं, जब वो शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें लेके जाने के लिए यम आते हैं, जो उन्हें बहुत टॉर्चर देते हुए जमपुरी में लेके जाते हैं। तो जो अंतकाल आपका नाम सिमरते हैं, उनके नज़दीक जम नहीं आते। भगत त्रिलोचन जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं, अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरे। जो व्यक्ति आखिरी समय नारायण का ध्यान करता है, ऐसी चिंता में जो जे मरे, जो इसी सोच में, परमात्मा की ही सोच में जो मरता है, प्राण छोड़ता है। बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता। त्रिलोचन जी बदत से अर्थ कहते हैं ते नर मुक्ता, वो नर मुक्त हो जाते हैं। धन से, संतान से, स्त्री से, घर आदि के मोह से मुक्त हो जाते हैं। पीताम्बर ताके हृदय बसे, पीताम्बर परमात्मा को कहते हैं, वो उनके हृदय में बसते हैं। और ये संभव तभी होता है जब व्यक्ति सारी उम्र ही परमात्मा का नाम जपे, हमेशा ही जिसके मन में परमात्मा का नाम जपने का चाव हो। और ये जो है गुरु की मत पे चल के, जो व्यक्ति अपनी मत गुरु के चरणों में रख देता है और गुरु की मत धारण कर लेता है, जो अपने जीवन में केवल हरि का नाम जपता है और निर्मल कर्म करता है, उसकी ये स्थिति बनती है कि उसका मन हमेशा ही परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, जीवन के कार्य व्यवहार करते हुए भी। तो ऐसे ही व्यक्ति को अंतकाल भी परमात्मा ही उसके चित्त में आते हैं। जो व्यक्ति सारी उम्र पाप करता रहे, अंतकाल उसके मन में परमात्मा भी नहीं आते। तो ये कोई विशेष घटना कोई हो जाए, किस पे विशेष ही कृपा हो जाए। जैसे कि ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़े जो है भगत थे, जिनका जो है बाद में उद्धार इस तरह से हुआ कि उनको एक साधु ने कहा था, वो पापों में लग गए थे किसी कारण, बहुत ज़्यादा पहले बहुत बड़े भक्त थे
और बाद में किसी साधु ने उनसे कहा कि आप जो हैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखें, जिससे कि आपके मुख से नारायण निकलेगा और आप मुक्त हो जाएंगे। तो उनको अपने पुत्र से मोह हो गया, अंतकाल उनके मुख से नारायण निकला तो उनका मुक्ति हो गई। तो ये एक विरली घटना होती है। अदरवाइज़ जो सारी उम्र ही परमात्मा के नाम के साथ जुड़े रहें, उन्हीं के मन से अंत समय भी परमात्मा का ही नाम निकलता है। मोहन तुद जम नेड़ न आवे, तुद जपे निदाना, जम काल तिनको लगे नाही, जम काल तिनको लगे नाही, जो एक मन ध्यावई। जो एक मन होके, एकाग्र चित्त होके परमात्मा का ध्यान करते हैं, जम काल तिनको लगे नाही। ये जो जम जो है काल बन के उनके नज़दीक नहीं आता। जम काल तिनको लगे नाही, जो एक मन ध्यावे। मन बचन कर्म जे तुद आराध है, से सबे फल पावे। जो व्यक्ति मन से परमात्मा आपका ध्यान करते हैं, वचनों से, जिनके वचन जो हैं हमेशा इस तरह के होते हैं कि वो उनके वचनों से किसी का दिल नहीं दुखता, दूसरे की उपलब्धियों पर भी वो परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, उनकी बातें सामने वालों को खुशी ही प्रदान करती हैं, उनकी चर्चा का बिंदु परमात्मा के गुण, दया, पतित पावन, ये सब बातें होती हैं। उनकी बातों में अहंकार नहीं होता, उनकी बातों में केवल नम्रता होती है। शेख फरीद साहब ने कहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, कवण सो अक्षर कवण गुण, कवण सो मणिया मंत। कवण सो अक्षर, हम कौन से शब्द बोलें, अक्षर का अर्थ है अक्षर, कौन से शब्द बोलें। कवण गुण, हमारे अंदर कौन से गुण हों। कवण सो मणिया मंत्र, कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनकी वैल्यू माणिक मोतियों जैसी है, कौन से मंत्र हम जपें। कवण सो अक्षर कवण गुण, कवण सो मणिया मंत्र, कवण सो वेशो हों करी, जित वस आवे कंत। मैं कौन सा वेश करूं, कवण सो वेशो हों करी, मैं कौन सा वेश करूं, जित वस आवे कंत, जिसके कारण मेरा कंत, मेरा स्वामी, मेरे पति, मेरे परमात्मा मेरे बस में आ जाएं। और शेख फरीद साहब ही इसका उत्तर दे रहे हैं, निवण सो अक्षर खवण गुण, कि आपके जो शब्द हैं वो नम्रता भरे होने चाहिए। निवण सो अक्षर, जिनमें नम्रता हो, जिन अक्षरों में, जिन शब्दों में नम्रता हो। खवण गुण, और आपके अंदर क्षमा का गुण हो। कोई आपका अपमान भी कर दे, आपको बहुत बुरे शब्द कह दे, उसे भी आप क्षमा कर दें। निवण सो अक्षर खवण गुण, जिह्वा मणिया मंत्र, और आपकी जिह्वा से वो बोल निकलें जो सामने वाले को ऐसा लगे कि जैसे इसकी जिह्वा से माणिक मोती निकल रहे हैं। निवण सो अक्षर खवण गुण, जिह्वा मणिया मंत्र, ए त्रै भेणे वेश कर। हे मेरी बहन, ये तीनों वेश कर ले, ये तीनों गुण धारण कर ले, तो तेरा ऐसा वेश हो जाएगा। ये त्रै भेणे वेश कर, ता वस आवी कंत, तब तेरे बस में आ जाएंगे कंत, तेरे पति। और ये आम जीवन में भी हम ये देखते हैं, गृहस्थ जीवन में भी, जिस स्त्री के अंदर ऐसे गुण होते हैं वो उसके पति भी उसके बस में ही होते हैं, और जिस जीव के अंदर ये गुण होते हैं परमात्मा उसके बस में आ जाते हैं। मन वचन, जो मन से आपका ध्यान करे, जिसके वचन ऐसे हों। कर्म, जिसके कर्म हमेशा निर्मल हों, जो अपने आप को हमेशा मंद कर्मों से दूर रखे। मन बच कर्म जे तुद आराध है, इन तीनों चीज़ों से जो तेरी आराधना करते हैं हे परमात्मा, से सबे फल पावे, उनको सारे ही फल मिलते हैं। उनके मन में जो भी इच्छाएं होती हैं वो सब पूरी होती हैं। मल मूत मूढ़ जे मुगध होते, से देख दरस सुज्ञाना। जो व्यक्तियों का जीवन मलमूत्र जैसा है, यानी कि जो गंदगी में फंसे हुए हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से मूर्ख हैं, मूर्खों के भी मूर्ख हैं। मलमूत
मूढ़ जे मुगध, मूढ़ का अर्थ भी मूर्ख और मुगध भी मूर्ख है। मलमूत मूढ़ जे मुगध होते से देख दरस सुज्ञाना। अगर हे परमात्मा उन्हें भी आपका दर्शन मिल जाता है तो वो भी सुज्ञानी हो जाते हैं, वो भी ज्ञान के भरे हो जाते हैं। उनके हृदय में भी अगर गुरु कृपा से परमात्मा आपका नाम बसता है तो वो भी अच्छे ज्ञान वाले हो जाते हैं, वो भी अच्छे आचरण वाले हो जाते हैं। मलमूत मूढ़ जे मुगध होते से देख दरस सुज्ञाना। बिनवंत नानक राज निहचल पूरन पुरख भगवाना। परमात्मा श्री गुरु अर्जन देव जी बेनती करते हैं, बिनवंत नानक मैं बेनती करता हूँ हे परमात्मा आपके आगे, राज निश्चल, आपका जो राज है वो निश्चल है, कभी चलायमान नहीं है, हमेशा था, है और रहेगा। पूरन, आप सारे गुणों से भरे हुए हैं। पुरख, आप सर्वव्यापक हैं। हे भगवान आप सर्वव्यापक हैं, आप सारे ही गुणों से भरे हुए हैं और आपका राज निश्चल है। बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलया सण परवारे। हे परमात्मा आप सण परिवारे, आप अपने परिवार समेत, आपका परिवार ये सृष्टि के सारे जीव आपका परिवार हैं। आप हमेशा फलों से भरे हुए हैं, सुफल हैं और आप हमेशा प्रफुल्लित हैं, आप हमेशा जिंदा दिल हैं, हमेशा जुबलियंट हैं, आप हमेशा चढ़दियाँ कला में रहते हैं। मोहन तू सुफल फलया सण परिवारे, और आप सुफल हैं, जो आपके नाम के साथ जुड़ता है उसको भी फल मिलते हैं, उसे भी लाभ मिलते हैं। और सबसे बड़ा जो फल उसे मिलता है, उसके मन से चिंता कलेश समाप्त हो जाते हैं और उसकी स्थिति ये हो जाती है कि गुरु अंगद देव जी जो हैं गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं कि उसको ये स्थिति बनती है कि सारी चीज़ों की चिंता करने वाले परमात्मा हैं, मुझे किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो केवल अपने कर्म करने हैं। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। परमात्मा को ही चिंता है, आप चिंता मत करो। जल में जन तो पाइयन तिना भी रोजी दे। जल के अंदर भी जीव पैदा करते हैं, उनको भी परमात्मा रोजी देते हैं। उत्थे हट न चलई ना को किरस करे। उस जल के अंदर ना तो कोई बाजार लगता है, हट नहीं लगती, ना को किरस करे, ना ही उस जल के अंदर कोई खेती करता है, कृषि करता है। सौदा मूल ना होवई ना को लय न दे। वहाँ कोई सौदा ना बिकता है, ना कोई बेचता है, ना कोई लेता है। सौदा मूल ना होवई ना को लय न दे। जियाँ का आहार जी खाना एह करे। वहाँ पर जीवों को जीव खाते हैं, जीवों का आहार जीव ही होता है, ये उनका खाना होता है। जियाँ का आहार जी खाना एह करे, विच उपाय सायरा तिना विसार करे। सायरा, समुद्र के बीच में भी जो जीव पैदा करते हैं उनकी भी देखभाल परमात्मा करते हैं। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। कि व्यक्ति को गुरु अंगद देव जी कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, चिंता परमात्मा को है, आपका काम है गुरु की उपदेश को मानकर जीवन में निर्मल कर्म करना, परमात्मा का नाम जपना, और जो मुसीबत सामने आती है उसके लिए जो सही कारगर स्टेप्स हैं वो लेने। चिंता करना आपका काम नहीं है, चिंता करना परमात्मा का काम है। तो ये जो सबसे बड़ा लाभ उन्हें मिलता है वो ये प्राप्त होता है परमात्मा के नाम के साथ जुड़ने का, कि उनके जीवन से, उनके मन से चिंता क्लेश फिकर सब समाप्त हो जाते हैं। मोहन तू सुफल फलया क्षण परवारे। आप इस सारे परिवार, सारे जगत के साथ आप सुफल हैं, प्रफुल्लित हैं। मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। हे परमात्मा, जो अपने पुत्र में भी आपको देखता है, जो अपने मित्र में भी आपको देखता है, जो अपने भाई में भी आपको देखता है और जो अपने कुटुंब में भी आपको देखता है, ऐसे सारे जीवों को आप तार देते हैं, इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। क्योंकि उनके जीवन में वो हमेशा ही और वैसे भी इस संसार में जो आसपास भी उन्हें दिखाई देता है उसमें भी उनको परमात्मा ही दिखाई देते हैं। उनके जीवन से वैर विरोध भी समाप्त हो जाता है। मोहन पुत्र, जिन्हें हर तरफ परमात्मा ही दिखाई देते हैं, उन्हें आप तार देते हैं। मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारया जहान लहया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया।
हे परमात्मा, जिन्होंने आपका दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्होंने आपका दर्शन पा लिया, जिनके हृदय में आपका नाम बस गया, वो सब तर जाते हैं। उनका जो अहंकार है वो दूर हो जाता है, लहया अभिमान, उनका अहंकार उनके मन से दूर हो जाता है और इस तरह से आपके साथ जुड़ के सारा ही जहान, सारा संसार ही पार उतरता है। जो आपके साथ जुड़ता है, जो आपके दर्शन पाता है, जिसके हृदय में आपका नाम बसता है, वो सब तर जाते हैं, सारा जहान तर जाता है। तारया जहान लहया अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुदनो धन कया, तिन जम नेड़ न आया। और जो लोग इस संसार में रहते हुए अपने सुखों को बरतते हुए, अपने पुत्र को सफलता प्राप्त करते हुए देखते हैं, उसे बड़ा होते हुए देखते हैं, जब भी किसी चीज़ को बरतते हुए देखते हुए उनके जीवन में खुशी आती है, तो वो हमेशा आपको धन्यवाद करते हैं, हर कदम पे आपका धन्यवाद करते रहते हैं। हमें जीवन में आपने बहुत ऐसी अनेकों चीज़ें दी हैं, अनगिनत चीज़ें दी हैं जिन्हें हम बरत रहे हैं। और जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर पल आपका धन्यवाद करते हैं, जिन्हें तुदनो धन कया, जो तुम्हें हमेशा धन्य कहते रहते हैं, तिन जम नेड़ ना आया, जम उनके नज़दीक नहीं आता, उनके नेड़े नहीं आता। बेअंत गुण तेरे कथे न जाई, सतगुरु पुरख मुरारे। हे परमात्मा, आप सतगुरु हैं, आप पुरख सर्वव्यापक हैं, मुरारे। आपने ही मुर दैत्य का वध किया था श्री कृष्ण के रूप में आकर। बेअंत गुण तेरे कथे न जाई। हे परमात्मा, आपके गुण बेअंत हैं, अपार हैं, कथे न जाई, उनका हम कथ नहीं सकते, उनका हम वर्णन नहीं कर सकते। बेअंत गुण तेरे कथे न जाही, सतगुरु पुरख मुरारे। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरया संसारे। बिनवंत नानक, गुरु अर्जुन देव जी बेनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, मैं भी आप ही की आश्रय हूँ, मैंने भी आपकी टेक पकड़ी है, मैं भी आप ही की शरण में हूँ। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरया संसारे। हे परमात्मा, ये सारा संसार ही जब आपके शरण में आता है, जब आप ही का सहारा उसको दिखाई देता है, जिसे सबसे बड़ा सहारा इस संसार के जीवों को जब आप ही का सहारा दिखाई देता है, तो वो सारा ही संसार इस भव सागर से पार उतर जाता है। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग, इस टेक से लग के ही सारा संसार भव सागर से पार हो जाता है, सारा संसार ही मुक्त हो जाता है। बेअंत गुण तेरे कथे न जाही, सतगुरु पुरख मुरारे। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरया संसारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।